सभी बच्चे ध्यान से सुने। लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत सत्ता का प्रत्यायोजन, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सत्ता का प्रत्यायोजन। सत्ता का अभिप्राय उस वैधानिक अधिकार से है जिसके तहत कोई भी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। प्रत्यायोजन अंग्रेजी के शब्द डेलीगेशन का हिंदी अनुवाद है। डेलीगेशन शब्द डेलीगेट से बना है, जिसका अर्थ प्रतिनिधि है। यहाँ पर डेलीगेशन या प्रत्यायोजन का तात्पर्य सत्ता हस्तांतरण से है। हस्तांतरण का संबंध सत्ता, शक्ति व उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन से है। अब जैसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि सत्ता का प्रत्यायोजन में किस चीज़ का प्रत्यायोजन होता है, तो विकल्प दे देगा सत्ता, शक्ति और उत्तरदायित्व उपर्युक्त सभी, या कोई इसमें से एक दे देगा और 3 बाहरी देगा। तो हस्तांतरण का संबंध सत्ता, शक्ति व उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन से है। मूने के अनुसार जब उच्च अधिकारी अपनी निर्धारित शक्तियों तथा उत्तरदायित्व को निम्न अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है तो उसे प्रत्यायोजन कहते हैं। यानी जब उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को अपने सत्ता, शक्ति और उत्तरदायित्व इन तीनों को सौंप देता है तो उसे प्रत्यायोजन कहते हैं। क्यों सौंपता है उसको हम आगे बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं। प्रत्यायोजन के तत्व: अधिकारों को सौंपना, कार्यों का वितरण, और तीसरा है उत्तरदायित्व का निर्धारण। प्रत्यायोजन में अधिकारों को सौंपा जाता है। उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को अधिकार को सौंपता है, कार्य का वितरण करता है और उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। प्रत्यायोजन की आवश्यकता। प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब किसी उच्च अधिकारी को अपने कार्यभार की अधिकता महसूस होती है तब प्रत्यायोजन की आवश्यकता होती है, या फिर तकनीकी कोई जटिलता आ गई हो, या फिर संगठन में लचीलापन लाना हो, तब भी, यानी तीनों में से किसी भी एक की आवश्यकता हो तो प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यायोजन के प्रकार। प्रत्यायोजन निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला आंशिक तथा पूर्ण प्रत्यायोजन, दूसरा प्रतिबंधित। सभी बच्चे ध्यान से सुने। लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत सत्ता का प्रत्यायोजन, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सत्ता का प्रत्यायोजन। सत्ता का अभिप्राय उस वैधानिक अधिकार से है जिसके तहत कोई भी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। प्रत्यायोजन अंग्रेजी के शब्द डेलीगेशन का हिंदी अनुवाद है। सभी बच्चे ध्यान से सुने। लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंतर्गत सत्ता का प्रत्यायोजन, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सत्ता का प्रत्यायोजन। सत्ता का अभिप्राय उस वैधानिक अधिकार से है जिसके तहत कोई भी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। प्रत्यायोजन अंग्रेजी के शब्द डेलीगेशन का हिंदी अनुवाद है। डेलीगेशन शब्द डेलीगेट से बना है, जिसका अर्थ प्रतिनिधि है। यहाँ पर डेलीगेशन या प्रत्यायोजन का तात्पर्य सत्ता हस्तांतरण से है।
हस्तांतरण का संबंध सत्ता, शक्ति व उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन से है। अब जैसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा कि सत्ता का प्रत्यायोजन में किस चीज़ का प्रत्यायोजन होता है, तो विकल्प दे देगा सत्ता, शक्ति और उत्तरदायित्व उपर्युक्त सभी, या कोई इसमें से एक दे देगा और 3 बाहरी देगा। तो हस्तांतरण का संबंध सत्ता, शक्ति व उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन से है। मूने के अनुसार जब उच्च अधिकारी अपनी निर्धारित शक्तियों तथा उत्तरदायित्व को निम्न अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है तो उसे प्रत्यायोजन कहते हैं। यानी जब उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को अपने सत्ता, शक्ति और उत्तरदायित्व इन तीनों को सौंप देता है तो उसे प्रत्यायोजन कहते हैं। क्यों सौंपता है उसको हम आगे बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं। प्रत्यायोजन के तत्व: अधिकारों को सौंपना, कार्यों का वितरण, और तीसरा है उत्तरदायित्व का निर्धारण। प्रत्यायोजन में अधिकारों को सौंपा जाता है, उच्च अधिकारी अपने निम्न अधिकारी को अधिकार को सौंपता है, कार्य का वितरण करता है और उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। प्रत्यायोजन की आवश्यकता: प्रत्यायोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब किसी उच्च अधिकारी को अपने कार्यभार की अधिकता महसूस होती है तब प्रत्यायोजन की आवश्यकता होती है, या फिर तकनीकी कोई जटिलता आ गई हो, या फिर संगठन में लचीलापन लाना हो, तब भी, यानी तीनों में से किसी भी एक की आवश्यकता हो तो प्रत्यायोजन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यायोजन के प्रकार: प्रत्यायोजन निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला आंशिक तथा पूर्ण प्रत्यायोजन, दूसरा प्रतिबंधित तथा अप्रतिबंधित प्रत्यायोजन, तीसरा औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रत्यायोजन, चौथा निम्नगामी ऊर्ध्वगामी प्रत्यायोजन, पांचवा प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। जैसा कि इसके नाम में से ही स्पष्ट है कि आंशिक थोड़े बहुत अधिकार दिए जाते हैं, सत्ता, शक्ति और उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन होता है थोड़ा सा, और दूसरे में प्रतिबंधित तथा अप्रतिबंधित प्रत्यायोजन होता है। यानी प्रत्यायोजन करते समय प्रतिबंध लगा दिया जाता है, शर्तें लगा दी जाती हैं, इन शर्तों के अधीन हम प्रत्यायोजन करते हैं, अपने अधिकार सौंपते हैं। तीसरा औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन कानूनी होता है या फिर बिना कानूनी भी होता है। निम्नगामी ऊर्ध्वगामी प्रत्यायोजन: निम्नगामी जो ऊंचे से ऊपर के अधिकारी से नीचे के अधिकारी का होता है, या फिर नीचे के अधिकारी का ऊपर के अधिकारी से होता है। मान्य निम्नगामी होता है और ऊर्ध्वगामी भी प्रत्यायोजन होता है। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी प्रत्यायोजन होता है। टेरी के अनुसार प्रत्यायोजन किसी भी दिशा में हो सकता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या फिर अपनी बराबरी वालों में। यानी चाहे ऊपर का अधिकारी प्रत्यायोजन कर सकता है नीचे के अधिकारी को, या नीचे का अधिकारी प्रत्यायोजन कर सकता है ऊपर के अधिकारी को, या फिर अपने बराबरी वालों में ही प्रत्यायोजन किया जाता है। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि प्रत्यायोजन हमेशा ऊपर का अधिकारी अपने से नीचे के अधिकारी को ही करता है। तो इस तरह से प्रत्यायोजन, जिसमें सत्ता, शक्ति और उत्तरदायित्व का हस्तांतरण होता है, जिसके तहत कोई भी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। डेलीगेशन
अंग्रेजी का शब्द है और इस अंग्रेजी शब्द का अनुवाद प्रत्यायोजन है और यह डेलीगेट से बना है। डेलीगेट का अर्थ होता है प्रतिनिधि, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधि का शाब्दिक अर्थ कुछ हटकर होता है और जो अर्थ लगाया जाता है यहाँ पर वह सत्ता के हस्तांतरण से है और सत्ता का हस्तांतरण का संबंध सत्ता, शक्ति व उत्तरदायित्व के प्रत्यायोजन से है। धन्यवाद।